हेलो दोस्तों, मैं शिवम आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिवम एकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। तो उसके पहले हम इसकी कुछ आधारभूत जानकारी सीखेंगे, कुछ सरल समीकरण सीखेंगे और फिर उसको हम यूज करना सीखेंगे। तो चलिए सरल समीकरण के बारे में बात करते हैं। सर्व समीकरण, देखिए सर्व समीकरण होती क्या है। त्रिकोणमिति में 3 सर्व समीकरण हैं। कौन कौन सी है देखिए। पहला है, कितनी सर्व समीकरण है? पहले 3 सर्व से पहला है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये पहली सर्व समीकरण है। इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, इसके तीन नियम आते हैं, मतलब इसके 2 नियम बन जाते हैं। कैसे? पहला देखिए ए नंबर क्या है, अगर हम साइन साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 अगर कॉस उधर कर दे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ स्क्वायर छूट गया था, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। देखिए अब आगामी जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये सब चीज़ें आपको बहुत जरूरी पड़ने वाली हैं, तो ये हो सकता है। फिर देखिए क्या है, फिर जो नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो आने वाला है। अब देखिए जो सेकंड वाली सर्व समीकरण क्या होती है, सेकंड नंबर जो सर्व समीकरण है वो क्या है, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर, ये भी एक सर्व समीकरण है। इसका ए नंबर क्या बन सकता है, आप बना सकते हैं ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर यहाँ 10 ए की वैल्यू निकालना चाहें आप तो क्या निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो सकता है। ये 2 चीज़ें यहाँ से बन सकती है, ठीक है, बन सकती है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए tan थीटा बराबर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरी सर्व समीकरण की हम बात करने जा रहे हैं। तीसरी सर्व समीकरण की हम आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। तीसरी सर्व समीकरण क्या है आपकी, जो तीसरी जो सर्व समीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा है। क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हमको ए नंबर का पता लगाना हो तो हम ए बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और मिल निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं, आपका क्या कर सकते हैं। अब हमको अगर आपको किसका मान, अगर कॉट का मान निकालना हो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो ये कर सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ बातें हो गई सर्व समीकरण के बारे में। अब हम इसका 8.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे और उसको हल करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, फिर इसके आगे हम चलेंगे। ये जो मैंने आपको 3 सर्व समीकरण बताई है, ये पेपर, ये जो एक्सरसाइज आप लगाने वाले हैं उसमें इसके बिना वो हल नहीं हो पाएंगे। तो अगर यदि आपसे बनेगा तभी वो उसको कर पाएंगे। अभी हम ये जो सर्व समीकरण है क्वेश्चन में कैसे लगेगा उसको हम अभी आपको बता रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिकोणमिति के अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये क्या कह रहा है, इसका जो एक्सरसाइज जो है आपका 8.4 का जो आपका पहला नंबर क्या कहता है, वो कह रहा है साइन ए सेक ए और tan ए को आप ऐसे त्रिकोणमिति में बदलिए कि किस रूप में आ जाए, कॉट ए के पदों में आ जाए। मतलब इसको जो मान आए किसमें आए, कॉट के रूप में आए। तो इसको हल करते हैं। चलिए देखिए हल कहते हैं, हल करना स्टार्ट करेंगे। पहले आप देखिए सर्व समीकरण लिख लीजिए, क्या लिखिए, सर्व समीकरण आप लिख लीजिए। 3 सर्व समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पहला क्या होता है, पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 होता है। दूसरा क्या होता है
अब ऐसा मान लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक, सॉरी सेक होता है, क्या होता है यहाँ सेक थीटा होता है। और तीसरी जो समीकरण है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ये देखिए आपका ये सूत्र है, ये क्या है ये सूत्र है जो इस वाले क्वेश्चन पे लगने वाला। जो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को किसमें बदलिए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए व्यक्त कीजिए। तो क्या करना है हमको व्यक्त करना है। अब व्यक्त कीजिए तो हम व्यक्त करते हैं तो पहले हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब हल कर रहे हैं तो देखिए साइन लेते हैं, साइन ए, साइन को उल्टा क्या होता है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं क्या करूं, कॉसेक लिख सकते हैं नहीं सकते। अगर मैं इस समीकरण की बात करूं तो कुछ मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूं, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर मैंने यहाँ ए मान लिया तो ए माना और 1 प्लस कॉट ए हो गया, स्क्वायर उधर तो उधर चला जाएगा तो कॉसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं सकते, लिख सकते, लिख दीजिए साइन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट क्या आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहला तो आ गया, पहले का आ गया। फिर कहता सेक को बदलिए, सेक क्या करना है आपको, सेक को किसमें बदलना है आपको, सेक को बदलना है। पर देखिए अब देखिए क्या पहला नंबर वो आ गया ए, अब इसमें पहला हमने कर दिया। अब दूसरा क्या था सेक को किसमें बदलना है, सेक ए को किसके, साइन को तो हमने कॉट बदल दिया, अब सेक को भी हम किसमें ले जाएंगे कॉट पे ले जाएंगे। देखिए तो सेक थीटा का तो इस जी अभी हम कॉमन सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं, ये सेकंड वाली सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो ये वाली समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ ए मान ले, अगर ए है ए सेक स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को इधर कर दे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर सेक की जगह सेक के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा या टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट होता है कि नहीं होता है, होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस क्या होता है यहाँ कॉट ए का स्क्वायर, हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर दीजिए। तो अगर हम इसको कर देते हैं तो 1 प्लस कॉट का स्क्वायर ए हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो सकता है। इधर का स्थान है तो मैं इसको सिर्फ हटा रहा हूँ और मैं इसको इधर करने का प्रयास आपके सामने में कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे मैं 1 मान लेता तो ये कुछ इस प्रकार होता, सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाता कॉट स्क्वायर ए हो जाता। अगर हम इसको ऐसा लिख ले कॉट ए लिखे तो बाटे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम एक बार और लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो निकलेगा नहीं बाहर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए लिख सकते हैं। ये देखिए सेक का मान है। अब 10 को क्या कर सकते हैं, 10a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आपका क्या हुआ, पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से आपका हल हो गया। क्या हो गया, पहला क्वेश्चन बहुत। आज के लिए इतना ही करते हैं। अब अगले वीडियो पे हम देखेंगे इसके आगे का भाग। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।